नमस्कार, मैं हूं अभयानंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट फिर वही 7 नंबर प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व कर रहे थे 5.1 एक्सरसाइज, जिसमें हम कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे। और आज हम अगले प्रॉब्लम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कहता है, एफ का मान यहाँ पे देखिए 3 मान दिया हुआ है। एफ का 3 वैल्यू दिया हुआ है और हर एक कंडीशन में अलग अलग मान दिया हुआ है। तो हर एक कंडीशन में अलग अलग मान दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे दिखाना क्या है कि किस बिंदु पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और संतप्त है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कहां कहां पे ये जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम नंबर लाइन पे जब लेते हैं तो देखिएगा एक पॉइंट आपको क्या मिल रहा है कि x इज लेस देन -3 और इक्वल टू 3। इसका कहने का मतलब है कि एक पॉइंट जो आपका क्या हो गया, तो x का मान लिए आप क्या, तो -3 ले लिए, है ना। x का मान और फिर कहता है कि x इज लेस देन 3। यहाँ पे आइएगा तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो x इक्वल टू -3 और एक x लेस देन -3। तो इधर क्या हो जाएगा, तो x लेस देन माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर कहता है कि यहाँ पे कंडीशन देखिएगा तो ये क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन -3। x बड़ा है -3 से, तो एक पॉइंट और आपको क्या मिल गया बताइए, तो x इज ग्रेटर देन -3, है ना। और फिर देखिएगा दूसरा आपको और पॉइंट मिलने वाला है क्या, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या है, तो x इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें भी 3 कंडीशन है, एक तो ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन 3, और एक यहाँ पे देखिएगा x इज क्या, तो x इज लेस देन 3। आपको दिक्कत होगा ये चीज क्योंकि न्यू है यहाँ पे, है ना। तो ये कंडीशन जो है आपको दिया हुआ है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सिंबल लेस देन का है, कौन सा ग्रेटर देन का है, कौन इक्वल का है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल था, इक्वल दे दिए, लेस देन था, लेस देन एक पॉइंट निकाले, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन निकाले। फिर यहाँ पे देखिए इक्वल है, इक्वल किए, लेस देन था, ग्रेटर देन था, है ना। तो इस प्रकार से आपने 3 निकाला, 2 पॉइंट निकला। तो दोनों पे क्या है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ना, ये चेक करना है आपको। तो आपको कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए क्या है कि 3 कंडीशन होना ही चाहिए, इक्वल टू, लेस एंड ग्रेटर। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग मान दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आप देखिए किस पर किसको कौन सा फंक्शन लीजिएगा। जब x इज लेस देन -3 है, x इज लेस देन -3 है, तो देखिएगा f(x) का मान क्या आएगा, तो f(x) का मान ये आएगा। इस वाले पॉइंट पे जो आएगा यहाँ पे f(x) क्या आ गया, तो mod x प्लस 3 हो गया, है ना। अब देखिएगा x इज लेस देन -3 है ना। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों जगह इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर f(x) का मान क्या हो जाएगा, mod x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिएगा जब x का मान -3 से बड़ा है तो देखिए f(x) का मान क्या आ जा रहा है, यही वाला है। देखिएगा सिंबल में आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है। तो x की ओर मुंह खुला है, इधर भी x की ओर मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर चलिएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो f(x) के बदले देखिए यहाँ पे क्या हो गया, f(x) इक्वल टू हो गया 6x प्लस 2, है ना। अब कहता है कि x लेस देन 3, x लेस देन 3 में देखिए x f(x), यहाँ पे हो जाएगा f(x) बराबर कितना, तो 2x। ग्रेटर देन में भी यही मान, तो ग्रेटर देन में भी यही वाला f(x) का मान आएगा, है कि नहीं है। तो आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मान आपने निकाला। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन में अलग अलग मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो केस 1 में आप क्या लेंगे, x बराबर -3 लीजिएगा। x बराबर -3 लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो इस x बराबर -3 लिए तो f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर है आपका क्या, तो mod x प्लस 3, और यहां से लीजिएगा -3
-3 + 3। अब देखिए मोड में है तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो केस 1, केस 2 में अगर चले तो क्या हो जाएगा, x > -3 है ना। x का मान -3 से क्या ले रहे हैं, तो छोटा ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx लिए, है ना। और देखिए -3 जब लेस देन लिए तो आपका fx क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx के बदले क्या है, तो mod x प्लस क्या, तो 3। x रिप्लेस करेंगे क्योंकि x टेंड्स टू क्या है, यहाँ पे देखिएगा x टेंड्स टू क्या है, तो 3 - x टेंड्स टू 3 - क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो लिमिट, है ना, लिमिट। अब यहाँ पे होगा x, देखिएगा यहाँ पे 3 - h, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 - h और कितना, तो +3 और h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए h का मान 0 चला जाएगा तो mod 3 +3 तो 3 + 3 की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों मान क्या निकला, बराबर निकला। फिर चलते हैं यहाँ पे, अब निकालते हैं हम लोग क्या, तो केस 3 में। केस 3 क्या लिए आप, तो x > -3, x > -3। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 है ना। यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे सब में माइनस लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए -3 प्लस है और fx आपका है, तो fx यहाँ से हमने लिया। अब देखिए fx का मान आपका क्या है इस कंडीशन में, -2x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -2x। अब देखिए x तो रिप्लेस कीजिएगा, तो x यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 3 - -3 प्लस है x टेंड्स टू -3 प्लस h। तो यहाँ पे x जो रिप्लेस होगा ये -3 प्लस h होगा। तो फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट, यहाँ से हो जाएगा क्या, तो -2 -3 प्लस h, है ना, और h टेंड्स टू 0। ऐसे कंडीशन में देखिए मान यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे आपको तीनों मान बराबर आया। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, तो वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाए, तो तीनों कंडीशन में देखिएगा आपका मान बराबर आया। यहाँ पे देखिए 6 आया, 6 आया, 6 आया। तो लिखिएगा यहाँ पे पहला मान क्या, तो f-3 = लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 - fx = लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx। तीनों कंडीशन में जब मान बराबर आया तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हेंस, अतः fx x बराबर 3, x = 3, fx इज कंटिन्यूअस एट x = -3, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका -3 पर कंटिन्यूअस निकल रहा है। आपको अब देखिए पहला पॉइंट पे आपको क्या निकला, तो कंटिन्यूअस निकला। तो दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे भी देखिए आपको अलग अलग 3 कंडीशन निकालना है। कहाँ पे, x = 3 पर पहला केस, दूसरा केस x < 3 पर और तीसरा केस x < 3 पर। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी निकलेगा कि डिसकंटिन्यूटी निकलेगा, ये आपको चेक करना है। ये आपके लिए हम होमवर्क दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम है मॉडुलस फंक्शन का, है ना। तो मॉडुलस में पहले आप थोड़ा सा मान रिमाइंड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको हम मॉडुलस फंक्शन बताए थे कि कैसे कैसे उसका मान लेते हैं, है ना। ऐसे जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो उनको तो जरूर होगा पता, और जो नहीं पढ़े हैं तो अभी ध्यान दीजिए, अभी आप जान जाइएगा कि मॉडुलस का मान हम लोग कैसे लेते हैं।
वही है कि पहले जब हम फंक्शन बताए थे तो उसमें हम डीपली बताए हुए थे कि कैसे मॉडुलस का लेंगे। तो अभी हम यूजफुल जितना होगा हम उतना ही, जितना यूज है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपका अगर कोई भी मोड x मान है, इसका दो मान होता है, इसका दो मान होगा, एक मान -x होगा और एक मान क्या होगा, x होगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि यदि x का मान लेस देन जीरो लेंगे, मीन्स निगेटिव मान लेंगे, क्योंकि जीरो से छोटा तो निगेटिव मान होता है कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब x का मान जीरो से छोटा लीजिएगा तो मोड x का मान माइनस में जाएगा, और जब x का मान अगर आप प्लस में लेते हैं या जीरो ले लेते हैं, वैसे कंडीशन में x का मान क्या आता है, तो x आता है ना, मोड x का मान। अब यहाँ पे चलिएगा, यही बताना था हमको। अब यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन के अनुसार क्या है कि एक तो x इक्वल टू जीरो है और x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए x इक्वल टू जीरो तो आप समझ गए, यही हुआ x इक्वल टू क्या, तो जीरो। लेकिन x इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आप क्या समझ रहे हैं, या नहीं तो x का मान जीरो से छोटा है, या नहीं तो x का मान जीरो से क्या है, तो बड़ा है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिएगा एक कंडीशन आप क्या लिए, x इज लेस देन जीरो, और एक कंडीशन आपने क्या लिया, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप ले रहे हैं x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो लिया तो fx का मान क्या आया, जीरो आया। तो यहाँ पे fx का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन जैसे ही बात करेंगे x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो का, मीन्स यहाँ पे यही है कि अगर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कहने का मतलब है या नहीं तो x छोटा है, या नहीं तो x क्या है, तो बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यही सोचना है, नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स हो गया या नहीं तो x का मान जीरो से बड़ा है, या नहीं तो x का मान जीरो से क्या है, तो छोटा है। तो अब यहाँ पे है ऐसे दो कंडीशन में क्या हो जाएगा, fx। तो ऐसे दो कंडीशन में इस दो बिंदु पर मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि fx बराबर मोड x बाय x, और यहाँ पे भी हो जाएगा fx बराबर मोड x बाय x, है ना। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे केस वन का। तो केस वन में क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू जीरो ले रहे हैं। x इक्वल टू अगर आप जीरो लिए, fx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए जीरो, और x का भी जब मान जीरो लीजिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। केस टू अगर हम बात करेंगे, क्या ले रहे हैं, तो x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो। तो क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका क्या, तो fx, और यहां से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और यहां से हो जाएगा मोड x बाय क्या, तो x हो गया, है ना, मोड x बाय x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए x का मान कहां जा रहा है आप ही बताइए, x का मान जा रहा है जीरो माइनस, इसका कहने का मतलब जीरो माइनस क्या होगा, h होगा, जीरो माइनस क्या होगा, h होगा। अब यहाँ पे जैसे ही मान लीजिएगा तो लिमिट जीरो माइनस h बाय जीरो माइनस h, और जीरो माइनस h, समझे बात को, जीरो माइनस h, और यहां से देखते हैं h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान जीरो माइनस h जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस एच। तो यहाँ पे मोड देखिए, अब क्या कंडीशन होता है इसमें कि जो माइनस वाला भी मान है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस वाला भी मान है तो वो किस में हो जाएगा, तो माइनस में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय माइनस h कट के क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। चूंकि ये कांस्टेंट मान है तो कभी नहीं बदलाएगा। आप थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर देते हैं कि पहले आप कटा के नहीं h का मान यहाँ पे भी 0 रख लेते हैं, यहाँ पे भी 0 रख लेते हैं। देखिए उसमें फॉल्ट आपका क्या हो गया, नीचे अगर 0 मान आ जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो वैसे केस में आप वो गलत कर गए। आपको यहाँ पे कट रहा है, पहले कटाना था और कट के -1 आया, ये कांस्टेंट और मान नहीं बदलेगा और यहाँ पे आपका क्या हुआ, तो -1। तो देखते हैं कि दोनों कंडीशन में क्या मान बराबर आया, नहीं आया। तो दोनों कंडीशन में जैसे ही मान नहीं बराबर आया तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि वी गेट, हम पाते हैं क्या, तो f(x) f of 0 is not equal to limit of x tends to 0 minus f(x)। तीसरा मान यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दो ही नहीं मान बराबर है तो तीसरा से क्या लेना देना है ना। हम दो से ही कह सकते हैं यहाँ पे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का तो सवाल ही नहीं उठता है और डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखिएगा कि हैंस f(x) is discontinuous at x equal to 0। और हिंदी में बात करेंगे, अतः f(x) x बराबर 0 पर असंतत है ना। तो हिंदी वाले लिख लीजिएगा, हम बोल दिए तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। अतः f(x) x बराबर 0 पर असंतत है। हाँ दोस्तों, अगला प्रॉब्लम है 9th नंबर प्रॉब्लम। कहता है इसमें भी कि असंतत के बिंदु को जांच कीजिए, है ना। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होने के लिए जो यहाँ पे पॉइंट है उसको निकालना है। तो देखिए कंडीशन तो दिया हुआ है, आपको कंडीशन को ही लेके पॉइंट बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ही बताइएगा। एक पॉइंट तो हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 किए फिर क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 और हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। अब जब क्या है तीनों कंडीशन लिए, तो कंडीशन के अनुसार आपको ये फिक्स करना है कि किस पॉइंट पर कौन सा f(x) मान जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे का शिकायत रहता है सर कैसे ले लेते हैं फंक्शन। अरे भाई प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, कम से कम प्रॉब्लम तो आप पहचानिए। x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, तो देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ नजर आ रहा है। तो f(x) का मान क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे ले लीजिएगा f(x) इक्वल टू -1। बहुत सिंपल है। फिर कहता है कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिर f(x) इक्वल टू -1। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या है, x लेस देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा कि f(x) बराबर x बाय mod x। तो अलग अलग पॉइंट पे आपने अलग अलग f(x) का मान आपने रखा कंडीशन के अनुसार। जैसा सवाल बोल रहा है ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जैसा सवाल बोल रहा है हम वैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा केस 1 का बात करेंगे। केस 1 क्या कह रहा है कि जब आप x बराबर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। जब x बराबर 0 लिए तो f(x) बराबर क्या, -1। f(x) बराबर -1। तो यहां से हो जाएगा f(0) बराबर -1, समीकरण 5। अब चूंकि देखिए दोनों फंक्शन समान है तो इस दोनों को ना लेके हम अलग वाले को लेते हैं, ताकि वहां से अगर डिसकंटिन्यूअस रहने वाला रहता है तो हमको वहीं पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
केस टू जब x का मान 0 से आप क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और यहां से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के जगह क्या हो जाएगा x बाय mod x। अब क्या है, x का मान 0 माइनस जा रहा है, तो आप जान रहे हैं अगर हम यहाँ पे मान के चलिए x का मान 0 माइनस जा रहा है, तो आप क्या लिखिएगा x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो रहा था है ना, x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ से हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस h, रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा कि लिमिट 0 माइनस h बाय 0 माइनस, यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा 0 माइनस h टेंड्स टू 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से माइनस h बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाय h, क्योंकि माइनस ये किस में बदल जाएगा, मोड है तो प्लस में बदल जाएगा, कट के दिया -1, और लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अब देखिए यहाँ पे भी तो बराबर आया, केस 2 में भी मान बराबर आया, तो केस 3 लीजिएगा, केस 3 लीजिएगा, तो यहां से क्या होगा बताइए, तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यहां से हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx के बदले आप यहाँ पे देखिए -1 लिख सकते हैं, और देखिए ये चूंकि कांस्टेंट है, -1 आपका क्या है कांस्टेंट है, इसका डायरेक्ट आप मान लिख लीजिए, क्योंकि आपका लिमिट मान उसमें रखा ही नहीं जाएगा, तो कांस्टेंट कभी बदलने वाला है ही नहीं, तो कांस्टेंट मान कांस्टेंट ही रह जाएगा, और इस प्रकार से मान यहाँ पे कितना आ गया -1। तो आपने क्या देखा तीनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे देखिएगा -1 सेकेंड कंडीशन है ना, और ये क्या तो थर्ड कंडीशन, यहाँ पे भी -1 मान आया है, तो तीनों कंडीशन में आपका मान क्या आया, बराबर आया, तो आप लिख सकते हैं वी गेट, हम पाते हैं f of 0 equal to limit of x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx। तीनों कंडीशन में अगर आपका मान बराबर आया, तो यह एक्चुअल में क्या है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है ना, hence fx is continuous at x equal to 0। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे है नहीं है, तो लिखिएगा देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, इसके लिए असंतत का कोई बिंदु है ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि आपका ये तीनों मान बराबर है, तो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस रहेगा तो डिसकंटिन्यूअस का सवाल ही नहीं है, तो लिखिएगा क्या, तो there is no point of discontinuous of the function fx कर दीजिए, है ना, कि असंतत इस फलन का, दिए गए फलन का असंतत का कोई बिंदु यहाँ पे का अस्तित्व नहीं है, या असंतत का बिंदु नहीं है, तो कहने का मतलब यही था यहाँ पे। तो देखिएगा बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फिर से अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला प्रॉब्लम है 10 नंबर, कहता है कि यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस का यहाँ पे पॉइंट ज्ञात कीजिए और संतत का पॉइंट ज्ञात कीजिए, है ना।
तो प्रॉब्लम सेम टू सेम है। चलिए हम फिर बात कर रहे हैं, आप समझिए अच्छे तरीके से ताकि आपको आने वाले प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा आपको पॉइंट क्या ले सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू ग्रेटर देन है, x लेस देन 1 है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो सवाल किस पर बात कर रहा है, x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर आपने 1 लिया और ये क्या हो जाएगा x लेस देन 1 और ये x ग्रेटर देन 1। अब फिर सवाल उठता है कि किस वाले बिंदु पॉइंट पर कौन सा fx का मान जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए कंडीशन के अनुसार फिर यहाँ पे देखिएगा कि fx का मान x बराबर 1 है, तो देखिए क्या है, x बराबर 1 है तो fx का मान देखिए क्या है, तो x प्लस 1 है। तो यहाँ पे fx बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना। फिर देखिए x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो देखिए fx बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। और फिर देखिए fx का मान 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, fx बराबर x प्लस 1। देख लीजिए भाई, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 तो fx का मान तो यही होगा ना। अब तीनों पॉइंट पे आपने fx का मान अगर ले लिया तो केस 1, केस 2, केस 3 का मान निकालिए तो हो जाएगा केस 1 क्या, तो केस 1 इज जब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 किए तो fx का मान क्या आया, तो fx का मान आया आपका क्या, तो x प्लस 1। यहां से x का मान आपने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। f1 का मान 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। आप इक्वेशन फर्स्ट है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम केस 2 की बात करें, है ना, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस क्या, तो 1। अब देखिए x टेंड्स टू अगर यहाँ पे 1 माइनस है, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस h। ये तो आपको थ्योरी में ही बताए हुए हैं, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, तो लिमिट 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, x के बदले लिखे, है ना, x 1 माइनस h का होल स्क्वायर, h आ गया तो 0 और यहाँ पे मान देखिए हल करके लिखिएगा ना तो हो जाएगा लिमिट 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, h टेंड्स टू 0 और यहाँ से अगर मान 0 0 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब क्या है कि केस थर्ड निकालते हैं आप, तो केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड का अगर बात करते हैं तो केस थर्ड हो जाएगा क्या, तो when x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx के बदले क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 लिख सकते हैं। x प्लस 1 आएगा, x टेंड्स टू 1 प्लस है, x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा और यहाँ पे x के बदले 1 प्लस क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस h प्लस 1 और h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना, तो 2। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन से आपने क्या पाया कि तीनों का मान बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा कि वी गेट, है ना, वी गेट f of 1 इक्वल टू
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, है ना, x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो तीनों मान जब बराबर है तो ये कैसा फंक्शन निकला, ये कंटिन्यूअस फंक्शन निकला, है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या तो हैंस, क्या तो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकलेगा ही नहीं, है ना। तो कहिएगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuous of the given function कि दिया गया, हिंदी में बात करेंगे, अतः fx x बराबर 1 पर संतत फलन है, इसलिए दिए गए फलन का कोई, दिए गए फलन के असंतत का कोई बिंदु का अस्तित्व नहीं है ना। तो आप हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो दोस्तों 11 नंबर होमवर्क है आपके लिए, है ना, क्योंकि 10 और 11 ये सब बहुत सिंपल सवाल है। तो हमने इतना थ्योरी डिस्कस किया और इतना हमने प्रॉब्लम कराया, तो उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि बहुत से बच्चे को कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा और आप भली भांति प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब चलिए उन बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो हमें समझ में ये भी आ रहा है कि बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, जो है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो प्रॉब्लम बना ही लेंगे, और जिनको दिक्कत है थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इस प्रॉब्लम पे। देखिएगा ये प्रॉब्लम जो है, लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए आप देख लीजिए, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए x का मान x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ। आपको जो यहाँ पे पॉइंट निकलेगा ये x का बराबर 1 का निकलेगा, x लेस देन 1 का निकलेगा और x ग्रेटर देन 1 का निकलेगा। अब फंक्शन फिर लेना है, चूंकि x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x पे पावर 10 माइनस 1, है ना। ये पॉइंट इधर ले लीजिए थोड़ा दूर करके। फिर चलिए x इज लेस देन 1 है तो यहाँ पे भी fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x पे पावर 10 माइनस 1 ले लेंगे। और यहाँ ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, ये दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तीनों कंडीशन का मान अलग अलग से लीजिएगा। तो यहाँ से फिर केस 1 लीजिएगा, केस 1 क्या हो जाएगा आपका, केस 1 हो जाएगा when x इक्वल टू 1, when x इक्वल टू 1 लिए तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा आपका x पे पावर 10 माइनस 1। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही आप लिए यहाँ पे क्या तो f1 लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे पावर 10 माइनस 1 बराबर कितना, 0, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो 0 मान आ गया। अब देखिए ये दोनों फंक्शन सेम टू सेम है, देखिएगा हम यही बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन सेम टू सेम है। अब हमको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को चेक करने के लिए सेम फंक्शन वाले को आप मत लीजिए, क्योंकि उसको आप तीसरा कंडीशन बना लीजिए। दूसरे कंडीशन में अदर फंक्शन वाले को उठाइए, तब देखिए क्या होता है। अदर फंक्शन वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप कंडीशन सेकंड केस में क्या लिए, केस 2 में x इज ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि फंक्शन सेम है तो ये दोनों मान बराबर देगा ही देगा। क्या दिखाना है कि ये दो मान बराबर है या नहीं है। अगर मान बराबर है
तो तीसरा कंडीशन लेंगे। अगर मान बराबर नहीं है तो हम यहीं पे कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो लीजिएगा केस टू। केस टू क्या है? केस टू है क्या तो when x is greater than 1, x is greater than 1, तो क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx के बदले क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर। तो अब की बार क्या जा रहा है कि x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा? h। क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस h। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या तो लिमिट है ना, x के बदले 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0, यहां से हल कीजिएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, h टेंड्स टू 0, और यहां से मान क्या होगा? 0 होगा, बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केस 1 केस 2, अब यहाँ पे 1 आया है कि नहीं है? अब 1 आया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि तीनों मान बराबर आया? नहीं आया। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब है कि साफ पता चल रहा है कि ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखिएगा कि वी गेट है ना, हम पाते हैं, क्या पाए? तो f of 1 does not equal to limit of x tends to 1 plus fx, अतः है ना, hence fx is discontinuous function है ना, fx is discontinuous function at x equal to 1 है ना। अतः fx x बराबर 1 पर और संतत। तो दोस्तों इसी के साथ प्रॉब्लम आज का हम समाप्त करते हैं। और कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई, जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपके फीडबैक बिना हम जो है कि कंटिन्यू करने में थोड़ा सा दुविधा हो जाएगा। कहाँ पे हमें आपको प्रॉब्लम हो रही है हमारे वीडियो से, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, ये जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, है ना। तो आपके फीडबैक के अनुसार हम अपने आप में चेंज करेंगे, है ना। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है पास में, अदरवाइज जो है कि आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा ऑनलाइन क्लास, और उम्मीद कर रहे हैं कि सारे बच्चे को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो आप जो है कि पर डे कुछ ना कुछ दोस्तों को जरूर मेरा वीडियो ये शेयर कीजिए। आप अपने फेसबुक के थ्रू, सुनिए बात को, आप अपने फेसबुक के थ्रू मेरा जो है कि यूट्यूब चैनल प्रत्येक स्टूडेंट से अगर हम ये उम्मीद करें कि वो अपने फेसबुक के थ्रू मेरा वीडियो शेयर करता है, तो समझिए कि कितना जगह शेयर हो जाएगा, है ना। अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आप उनका स्टेटस में मेरा लिंक डाल दीजिए। इस प्रकार से क्या होगा कि हमें शेयर करने में आप लोग का मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सहयोग कीजिए, है ना। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए काम कीजिए। और इसी कॉर्पोरेट के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। और आज यहाँ पे इतना ही, धन्यवाद।